ज्योमेट्री जब भी सॉल्व करते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। फालतू में कोई चीज़ क्वेश्चन पे नहीं लिखता है, लिखता उतना ही है जितना काम आएगा उसका सॉल्यूशन बनाने में। क्या देखिए, इसको जो समझ गया ना कि कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ जाए कि इस चैप्टर को 50% समझ चुका है। इसलिए आपको बोलते हैं कि कोई चीज़ को भूलना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ ज्योमेट्री में खास करके हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि कोई भी ट्रायंगल को, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, इसको पता करने का टोटल 4 क्राइटेरिया था। कौन कौन सा था? साइड, एंगल, साइड, एक एंगल एंगल साइड बोलिए या फिर एंगल साइड एंगल बोलिए, दोनों एक ही है। और तीसरा मेरा क्या था? साइड साइड साइड। और लास्ट मेरा क्या था? RHS क्राइटेरिया। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देख के आए, यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पहले हम लोग क्या करेंगे, इजी लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे एडवांस बढ़ाएंगे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखिएगा और आप लोग सॉल्यूशन का वेट कीजिएगा, वेट नहीं करना, खुद से वो ट्राई करना, अटेम्प्ट करना है। नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी प्लीज उठा लीजिए, और जो भी हम नोट्स बनाते हैं या फिर जो भी हम बोर्ड पर लिखते हैं, इसको आपको भी नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर का बात कर रहा है, OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD, सो दैट ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD। ये मेरा किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंस का। ये चीज हम कल बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, ठीक है ना। तो मेरा गिवन फिगर क्या है? OA इक्वल टू OB, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, OC इक्वल टू OD, ठीक है। तो हमको करना है क्या ये क्वेश्चन में, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD, यानी कि ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है? पहला चीज क्या है? AO इक्वल टू OB, ये मेरा क्या है? गिवन, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? OC इक्वल टू OD, ये भी मेरा क्या है? गिवन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मेरा लाइन्स एंड एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप लोग लाइन्स एंड एंगल अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मेरा हमेशा इक्वल होगा। आई होप आपको ये तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ये बात आप लोग याद रख लीजिए, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो सेम चीज यहाँ पे देखिए, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। अब रीजन क्या देंगे हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपको ब्रैकेट में रीजन भी देते जाना है कि ये दोनों मेरा Q इक्वल है या फिर ये Q इक्वल है। ये ब्रैकेट हम क्या कर रहे हैं? रीजन देते जाना है, तो आपको भी देते जाना है। तो अब बताइए, हम लोग कल एक क्राइटेरिया पढ़े थे साइड एंगल साइड। यहाँ पे देखिए, साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये साइड इस कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल है, और ये दोनों मेरा क्या है? एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हमको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मिल गया। क्या क्या मिला? साइड एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे? हेंस ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे? एंगल BOD लिखे कि ट्रायंगल OBD लिखे कि ट्रायंगल DOB लिखे,
ठीक है ना, या फिर और भी कुछ बनेगा तो, यानी कि बस 3 का बात करते हैं, तीनों में से कौन सा लिखना सही होगा। ठीक है, देखिए इसको जो समझ गया ना कि कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ जाए कि इस चैप्टर को 50% समझ चुका है। ठीक है, तो आपको नहीं आता है तो पेशेंस रखिए, हम बताते हैं। देखिए कौन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल लिखना मेरा सही होगा, तीनों में से मेरा कोई एक ही सही होगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, मेरा AO है। ठीक है, अब बताइए AO किसके इक्वल है, BO के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट में AO लिखे हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, BO लिखना पड़ेगा। अब 2 लिखे तो एक ऑटोमेटिक मेरा लास्ट जो बचेगा उसको लिखना ही पड़ेगा। तो यानी कि कौन सा मेरा सही है, ये वाला सही है। या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल O इक्वल टू एंगल O है, यानी कि बीच में एंगल O है तो यहाँ पे भी बीच में एंगल O है। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो बीच में एंगल है, क्या ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे AO किसके इक्वल हो जाएगा, DO के इक्वल हो जाएगा। इसी से पता करते हैं कि कौन सा साइड किसके इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे इससे हम लोग क्या पता किया कि एंगल C किसके इक्वल है, एंगल D के, या फिर OC किसके इक्वल है, OD के, है ना। OC किसके इक्वल है, OD के, यही सब कुछ दिख रहा है। OC किसके इक्वल है, OD के। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD, ये हो गया मेरा प्रूफ, एक पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या बोला है, AC पैरेलल टू BD। अब देखिए सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा। हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में ये पढ़े थे कि अगर कोई 2 लाइन है, अब बीच में ट्रांसवर्सल कट करता है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, यानी कि ये जो दोनों लाइन है वो मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 2 मेरा लाइन है, ठीक है ना, अब बीच से कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर देता है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये दोनों को हम प्रूफ किए हैं, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD। इससे हमको क्या नजर में आ रहा है कि एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा। इस दोनों से पता किया कि नहीं, क्योंकि अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, O के इक्वल होगा, एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। तो इससे क्या पता चला, एंगल C इक्वल टू एंगल D, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब ध्यान को देखिए फिगर से, एक ये मेरा ये ट्रांसवर्सल हो गया, DC मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और CA और BD क्या हो गया, लाइन हो गया। यानी कि ये दोनों लाइन को कौन कट कर रहा है, CD। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अब एंगल C इक्वल टू एंगल D वो कैसे पता चला, इसको क्या लिखेंगे, बाई CPCT। अब CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी कि जो हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए हैं उसके बाद जो हमको पता चला कि कौन किसके इक्वल होगा, उसको क्या बोलते हैं, CPCT। यानी कि बाई CPCT एंगल C इक्वल टू एंगल D। बट लेकिन ये दोनों मेरा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर BD पैरेलल टू AC। तो यही प्रूव करा था हमको, BD पैरेलल टू AC। तो प्रूव हो गया दोनों मेरा, समझ में आया। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। किस ट्रायंगल का बात कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है ना, आपको हम बताए थे कि उसका तीनों एंगल भी 60 डिग्री होता है, लेकिन हमको इसमें प्रूफ करना है कि कैसे 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, बस बोलने से तो नहीं होता है, प्रूफ भी करना होता है। तो हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि कैसे 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि एक ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल आर 60 डिग्री कैसे होगा। देखिए इसमें पहला बात, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा मेरा, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जब बता रहे थे, ठीक है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में याद कीजिए, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता रहे थे तो उसमें क्या होता है कि कोई 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन इसमें आपको बोले थे कि एक चीज और याद रखना है। क्या बताए थे कि जो 2 साइड मेरा इक्वल होगा, ठीक है, जैसे कि ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, तो ये साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, यानी कि इसका नाम देते हैं ABC। तो AB के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल C। AC के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। बात समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इस पर क्या बोले कि ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, तो ये मेरा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि 2 साइड इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब बताइए AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। BC का अपोजिट एंगल कौन सा है,
एंगल ए, तो मेरा क्या हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल आर 60 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, पहला है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो अभी इसको भूल जाए थोड़ी देर कि ये भी मेरा इक्वल है, ठीक है ना। बस अभी इतना याद रखिए कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अब बताइए थोड़ा सा हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल के टाइप का दिख रहा है, तो जब भी ये दोनों साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, इसके अपोजिट ये और ये साइड के अपोजिट ये वाला एंगल। तो इससे क्या पता चला, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये हो गया हम लोग फर्स्ट केस। अब हम लोग क्या लेते हैं, ये तो है तो मतलब तीनों इक्वल, लेकिन हम फर्स्ट केस में क्या लिया, बस ये दोनों के इक्वल माने, ठीक है। तो इस बार क्या लेते हैं, बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, बस इतना समझिए कि ये दोनों साइड मेरा इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इससे क्या मिला, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसको दे दीजिए 2। बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी ले चुके हैं, बी सी इक्वल टू ए सी ले चुके हैं, एक लास्ट बचता है ए बी इक्वल टू बी सी लेते हैं, यानी कि ये दोनों साइड को इक्वल लेते हैं और इसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेरा कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, 3 बना। पहला में क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, फिर क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए यहाँ बी किसके इक्वल है, सी के, और यहाँ बी किसके इक्वल है, ए के, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी मिल गया। तो तीनों इक्वेशन पे हमको क्या मिला, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिला, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। समझ में आया इतना। अब देखिए एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सॉरी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए एंगल बी तो एंगल ए के इक्वल है, एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल है, तो हम लोग सबको कोई एक टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। सबको हम लोग एंगल ए के नाम से लिखते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा ही, एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है, यहाँ पे देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है। अब एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए, सॉरी यहाँ पे एंगल ए होगा, ठीक है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया, 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। अब बताइए एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। जितना एंगल ए है उतना तो एंगल बी भी ना है, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया 60, और एंगल सी भी उसी के इक्वल है, तो एंगल सी कितना हो गया 60। बात समझ में आया, प्रूव हो गया कि एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60, एंगल सी भी 60। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है। इसलिए आपको बोलते हैं कि कोई चीज़ को भूलना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ ज्योमेट्री में खास करके हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। पिछला क्वेश्चन में लाइन्स एंड एंगल्स का हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का अप्लाई किया है। हम आपको ये चीज़ बहुत पहले बताए थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो अब इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस, ठीक है। यहाँ पे जितना भी एक टर्म दिख रहा है, एक एल्टीट्यूड, एक वर्टेक्स, एक बाइसेक्ट, सब कुछ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल में, वो अपने बेस पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। और एक जस्ट इसके अपोजिट क्या था, मीडियन, यानी कि वो क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। वर्टेक्स मतलब क्या हुआ, कोई एक कॉर्नर, यानी कि कोई एक पॉइंट जिसे दो लाइन इमर्ज करता थी। एक ये मेरा वर्टेक्स हो गया, एक बी वर्टेक्स हो गया, एक सी वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बीच से डिवाइड कर देना, उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट, चाहे वो एंगल हो या फिर साइड हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल होगा,
क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी एंगल सी इक्वल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला क्या है कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ठीक है ना, मानते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा ही, लेकिन बोल क्या दिया कि प्रूफ करो कि ये जो बेस को बाइसेक्ट किया है, मतलब यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्टीट्यूड 90 डिग्री तो फॉर्म किया ही है, साथ में बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि क्या एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर प्रूव हो गया तो यानी कि सेम होगा, अगर नहीं प्रूव हुआ तो सेम नहीं होगा। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला बात ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हमको प्रूफ क्या करना है, बी डी इक्वल टू सी डी। अगर ये दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, ये जो लाइन है इस दोनों को बाइसेक्ट किया है, ये पूरा बेस को बाइसेक्ट किया तब तो इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, बी डी इक्वल टू सी डी। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल का बात किए हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का बात। इसमें हमको क्या क्या पता है पहले वो देख लीजिए। ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्या है, गिवन है, ठीक है, और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा, क्योंकि ये भी मेरा गिवन है। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ऐसा एंगल जो अपने इक्वल साइड के अपोजिट में होगा वो दोनों आपस में इक्वल होता है। और मेरा कुछ इक्वल दिख रहा है, देखिए इस ट्रायंगल में ये मेरा 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये भी मेरा 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल सेम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। तीन चीज हमको मिल गया, एक साइड इसके इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है, और ये एंगल के इक्वल है। अब आप बताइए कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। क्या ये कोई क्राइटेरिया बताया था आपको, साइड एंगल एंगल, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, ये क्राइटेरिया से नहीं होगा। इधर से देखिए एक एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो एंगल एंगल साइड से प्रूव होगा ये। तो क्या लिखिएगा, हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी क्यों लिखे हैं, देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, इसलिए हम लोग ए बी पहले लिखे इधर, तो इधर हम लोग क्या लिखे पहले, ए सी लिखे हैं। बाई क्या लिखेगा, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इससे हमको क्या दिखा कि बी डी यहाँ का जो बी डी साइड है, इस ट्रायंगल का जो बी डी साइड है, इस ट्रायंगल से किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा सी डी के, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी। यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या लिखेगा, हेंस एल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट बेस बी सी, है ना, नॉर्मल सी बात है। अगर बाइसेक्ट के वक्त ये दोनों मेरा इक्वल होगा, हम प्रूफ कर दिए कि ये दोनों मेरा साइड इक्वल है, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल। आई होप कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस ट्रायंगल का बात कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या प्रूफ करना है। तो क्या बोला, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और हम लोग मान के चलते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई ना कोई दो साइड तो इक्वल होगा ही। हम लोग मान लिए कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है।
तो अब क्या बोला है, बोला क्या था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ इक्वल एंगल। अब बताइए यहाँ पे इक्वल एंगल कौन कौन सा है, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल एंगल है, तो इसके वर्टिक्स से और इसके वर्टिक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है टू द अपोजिट साइड, यानी कि यहां से इसके अपने अपोजिट साइड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां से भी एक इस वर्टिक्स से एक अपने अपोजिट साइड एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। इसका नाम दे देते हैं एल, इसका नाम दे देते हैं एम। ठीक है, कोई दिक्कत? फिगर मेरा रेडी हो गया। तो प्रूफ हमको क्या करना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं आर इक्वल, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं आर इक्वल, यानी कि बी एल इक्वल टू सी एम, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हमको क्या करना है, समझ में आ गया, बी एल इक्वल टू सी एम। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कराने से पहले आपको फिगर को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, हम लोग किस किस ट्रायंगल का बात करेंगे, इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल सी एल बी, यानी कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला चीज हमको क्या पता है, एंगल बी एम सी इक्वल टू एंगल सी एल बी होगा, क्योंकि इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। हम ये वाला एंगल और ये एंगल का बात किए। अब अगर फिगर को ध्यान से देखिएगा तो ट्रायंगल बी एम सी में, यानी कि ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल एल सी बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब देखिए एक चीज और मेरा क्या इक्वल दिख रहा है, ये साइड BC जो है इस BMC वाले ट्रायंगल में भी है और साइड BC जो है वो मेरा CLB वाले में भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू BC। रीजन क्या देंगे, कॉमन है, क्योंकि दोनों में मेरा BC कॉमन है। ट्रायंगल BMC में भी BC है, ट्रायंगल CLB में भी BC है। ठीक है, तो अब हमको आप बताइए कि कौन सा क्राइटेरिया से मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान से देखिए एक एंगल एक साइड, यानी कि हेंस ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल CLB, कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड। यहाँ पे भी दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड हुआ। इस ट्रायंगल का बात करें तो एंगल साइड, तो एंगल साइड से प्रूव किया। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो हम लोग बाय CPCT की हेल्प से हम लोग क्या इक्वल दिखा सकते हैं। देयरफॉर देखिए यहाँ का MC, ठीक है, यहाँ का MC लिया है, यहाँ का लास्ट दो साइड लिया, तो यहाँ का भी लास्ट दो साइड लेंगे, इक्वल टू किसके होगा, LB के। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं CM इक्वल टू BL। यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या लिखेगा, रीजन बाय CPCT, यही ना प्रूफ करना था, BL इक्वल टू CM। तो ये आ गया BL इक्वल टू CM, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC, D and A are points on BC such that BE equal to CD so that AD equal to A। कुछ समझ में नहीं आया है? देखिए क्वेश्चन बात क्या है इस ट्रायंगल के बारे में। ये मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें AB इक्वल टू AC है और एंगल B इक्वल टू एंगल C हमको ऑटोमेटिकली होगा, ये पता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो बोल दिया कि AB इक्वल टू AC, यहाँ से समझ गए। अब क्या बोला, D and A are point on BC, यानी कि एक BC पॉइंट में, एक BC लाइन में एक D और E कोई पॉइंट है, ठीक है। D and E आर पॉइंट ऑन BC सच दैट BE इक्वल टू CD, यानी कि क्या बोला है, BE इक्वल टू CD, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ
और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मेरा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी इक्वल टू ए, यानी कि ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हमको प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ईजी है। देखिए हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए डी और यहाँ से ए ई, फर्स्ट लास्ट ऑटोमेटिक मेरा इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो हम लोग का काम क्या है कि ये दोनों का कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या है, हमें पता क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और क्या पता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी लिख दीजिएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब बताइए अब क्या इक्वल है, अब कुछ इक्वल दिख रहा है ना, ये एंगल इसको इक्वल है, ना बी डी इक्वल टू सी दिया हुआ है, ना ये साइड हमको प्रूव करना, और ना ही ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। तो अब कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए ज्योमेट्री जब भी सॉल्व करते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। फालतू में कोई चीज़ क्वेश्चन पे नहीं लिखता है, लिखता उतना ही है जितना काम आएगा उसका सॉल्यूशन बनाने में। तो एक चीज़ दिया हुआ है कि बी इक्वल टू सी डी, तो क्या इसके हेल्प से कुछ हम लोग इक्वल बना सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, बी ई इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो हम लोग एक काम क्या करते हैं, बी ई साइड से हम लोग एक माइनस कर देते हैं डी ई, यानी कि ये जो पूरा बी ई है इससे हम लोग ये वाला साइड को पूरा काट के निकाल देते हैं। सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सी डी में से ये वाला पूरा सेम चीज़ को, यानी कि सी डी जो है ये मेरा, इसमें से पूरा डी ई को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा सर अपने मन से क्या किए, भाई एल एच एस साइड किए तो आर एच एस साइड भी तो उतना ही माइनस किया है, तो इक्वेशन में मेरा कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। ठीक है, जब इस बी ई माइनस बी में से डी को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ बी डी बचेगा, यानी क्या आएगा बी डी। और ये पूरा सी डी में से अगर डी को माइनस कर देते हैं, सी डी में से डी को काट के निकाल दिए तो कितना बचा, सिर्फ ई सी बचा, यानी कि ई सी। तो हमको थर्ड पार्ट भी मिल गया, यानी कि बी डी इक्वल टू ई सी। अब आपका काम है ये बताना कि कौन सा क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये साइड एंगल साइड, तो यानी कि हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी ई। रीजन क्या दीजिएगा, एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया। अब बताइए यहाँ पर ये ए डी इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट लास्ट यहाँ से ही फर्स्ट लास्ट, यानी कि ए डी इक्वल टू ए हो गया बाई सी पी सी टी। तो प्रूफ मेरा हो गया, समझ में आया। तो अब इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जितना क्वेश्चन भी कराया होंगे बहुत आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करने में भी। आप लोग खुद से करने का अटेम्प्ट तो किए होंगे, एटलीस्ट नहीं बना हो तो सॉल्यूशन देखे होंगे। लेकिन क्या करना आपको, अब हम टोटल क्वेश्चन जितना बुक में दिया वो क्वेश्चन नहीं करा सकते, आपको खुद से करना है। अगर कुछ डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज जो कुछ भी पढ़ाया होगा, जो कुछ भी क्वेश्चन कराया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।